शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी युवाओं की और उनके सामने आने वाले चैलेंजेस की। और हर युवा ये चाहता है कि उसका करियर बहुत ही ब्राइट हो, सक्सेस से भरा हुआ हो। लेकिन उस सक्सेस के रास्ते में कई बातें ऐसी आने लग जाती हैं जिसकी वजह से युवा अपने आप को बहुत डीमोटिवेट और डाउन महसूस करने लगता है। उसका जो फियर है, उसके अंदर जो उभरने वाली शंकाएं हैं, जिसकी वजह से वो सोचने लग जाता है कि पता नहीं मैं अपने टारगेट तक पहुंच पाऊंगा कि भी नहीं। और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय चंद्रिका दीदी जी। आप यूथ विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर फिर से। पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था वो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस को लेकर किया था, और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सक्सेस पे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई लोगों को सक्सेस का डेफिनेशन ही नहीं मालूम है कि सक्सेस होती क्या है। वो सोचते हैं कि जो चीज़ मेरे को चाहिए थी मुझे मिल गई, यही मेरी सक्सेस है। लेकिन ट्रू मायने में ट्रू सक्सेस क्या है? सफलता का आउटपुट है खुशी। जी। जब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में सफल होते हैं तो आपको क्या फील होता है? हैप्पीनेस, जिसको इनर हैप्पीनेस कहते हैं। ऐसी खुशी की आपको अनुभूति हो तब माना जाए कि आपकी जीवन सफल है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो मेरी खुशी गायब। मैं उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिली तो मैं उदास हो गया। अब क्या है कि कोई भी चीज को आप अचीव करना चाहते हैं तो अचीवमेंट के लिए एफर्ट जरूरी है। जब तक अचीवमेंट ना हो तब तक आपको लगे रहना चाहिए। आज समझो मैं पैदल कर रही हूँ और एक रनर है, वो पैदल कर रहे हैं, हम दोनों ही चल रहे हैं। अब उनकी स्पीड अपनी है, मेरी स्पीड अपनी है, हम दोनों ही एक साथ एक जगह पर पहुंचे, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये अंदाज लगाना चाहिए कि उनके लिए वो सफलता है, पर मेरे लिए तो यही सफलता है। बिल्कुल। तो अपनी शक्ति, अपने गोल, अपने लक्ष्यांक देख करके सफलता का मार्किंग करना चाहिए। क्या होता है कि हम सफलता के रास्ते पर निकले बहुत पैशन के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। हमें ये भी मालूम है कि उस स्तर तक जाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। लेकिन एक स्टेप चढ़ गया, बहुत खुशी हुई, सेकंड स्टेप चढ़ गए, बहुत खुशी हुई, थर्ड स्टेप में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको ये लगने लग जाता है अब बहुत मुश्किल है चढ़ पाना, अब मैं नहीं चढ़ सकता। तो ऐसे में क्या वो पावर्स अपने आप में लेकर आए? उसी समय ये समझने की जरूरत है कि मुझे और ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि एक ही तरीके से हर चीज को हासिल नहीं की जाती है। अगर आप रास्ते जा रहे हो और रास्ते चलते कोई बैरियर आया तो आप सोचेंगे ना कि भाई और कौन सा रास्ता है जहाँ से हम जा सकते हैं। तो उसके लिए मेक अ वे और फाइंड अ वे, या तो रास्ता ढूंढ लो या रास्ता बना लो। लेकिन आजकल सक्सेस के मायने बड़े चेंज हो गए हैं। लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमा लेना, बहुत सारी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, गाड़ी, बंगला, फाइनेंस, बैंक बैलेंस, ये सब पा लेना, यही सक्सेस होती है। तो आप क्या कहेंगे? देखो, सफलता एक है क्षेत्र के हिसाब से और दूसरे ही व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से। अब जो बाहरी सफलता है वो तो कभी भी खत्म हो सकती है, बिल्कुल, नाश हो सकती है। लेकिन आंतरिक सफलता के लिए
आत्मविश्वास, सत्यता, निर्भयता, दृढ़ता, ऐसे मूल्यों की जरूरत है। जब सफल लोगों का व्यक्तित्व पढ़ते हैं, लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। जी, पैसे नहीं थे, बिल्कुल, आज तक भी ये है। पोजीशन नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन सत्य और अहिंसा को लेकर के आज संसार के आगे एग्जाम्पल बन गए। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पवित्रता, आत्मबल और आध्यात्मिकता के सहारे ऐसी सफलता प्राप्त की जो वो सारे देश के गौरव को विश्व में बढ़ा सके। तो सफलता वो चीज है जिसमें स्वयं भी खुश हो और संसार भी उनको याद करने से एक गौरव अनुभव करे। बिल्कुल, आपने एक बहुत ट्रू डेफिनेशन बताई है कि पैसा होना ही सक्सेस नहीं होती। एक ग्रेट पर्सनालिटी बनना, अपने आप को ग्रेट पर्सन बनाना, वो एक वास्तव में रियल सक्सेस है। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सब तो पुरानी बातें थी, आज का टाइम कुछ और है, आज का टाइम हिट एंड ट्रायल्स का है। वो ये सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए मुझे कुछ शॉर्टकट मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। कहने का भाव मेरा ये है कि वैल्यूज की बजाय वो एंटी वैल्यूज के आधार पर सक्सेस पाना चाहता है। कोई भी झूठ, कोई भी असत्य, वो छिप भी नहीं सकता है और वो टिक भी नहीं सकता है। इसीलिए मूल्यों के आधारित जो प्रयत्न किया जाता है, उसी के आधार पर जो सफलता मिलती है, वही सफलता के चार्ट में आ सकती है। काफी सारे फील्ड्स में देखा है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उसे लगने लग जाता है कि एक मुझसे आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे क्यों रह गया, मेरी सक्सेस रेशियो इससे पीछे क्यों है। और फिर वो उसको नीचा दिखाने के लिए बहुत ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज करता है, उसकी लेग पुलिंग करेगा, ऐसा कुछ करेगा। वो सोचता है कि कैसे दूसरे की टांग खींच करके मैं आगे बढ़ जाऊं। डेफिनेट सी बात है, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं और वही शॉर्टकट मेथड्स अपनाते हैं। तो हाउ टू चेंज दिस थिंग? वो व्यक्ति को कोई समझाने वाला हो तो समझाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेम से नहीं सुधरता, जी, ज्ञान से नहीं सुधरता, शिक्षा से नहीं सुधरता, समय उसको सुधारेगा। ये तो बिल्कुल सही कहा। समय उसका गुरु बनेगा। जब समय की चमाट लगेगी तब उसको सुधरना पड़ेगा। आज देखो हमारे देश में कितनी जेलें भरी पड़ी है। वो जेल क्यों भरी पड़ी है? ऐसे ही काम करने वाले लोग एक दिन गुने में आ जाते हैं और गुनेगार बन जाते हैं। बिल्कुल। उन्हों से जेल भरी हुई है। अभी इंसान खुद सोच ले उसे क्या करना है। किसी न किसी प्रकार की जेल में बंद होना है, और नहीं वो अपनी खुद की मन की जेल में बंद होता है। बिल्कुल। फिर खुश होने का कोई रास्ता नहीं होता है। आखिरी आप देखिए ना, संसार में जो लोग बिना मौत मर रहे हैं, आपघात कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो कौन है? वो यही लोग हैं जो गलत तरीके अपना करके और सफलता को हासिल करना चाहते हैं। फिर वो जब समझ जाते हैं तब टाइम बहुत लेट हो जाता है, तब वो कुछ नहीं कर पाते। राजयोगा मेडिटेशन सेंटर के अंदर कई लोग आते हैं जो ये जीवन में समझ जाते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं और हमें अभी इससे बाहर निकाले। बिल्कुल। तो रियलाइजेशन तो इंसान में आता है, क्योंकि आखिर भी आत्मा के अंदर राइट और रॉन्ग का मैकेनिज्म तो है और वो कभी ना कभी उसको टच हो जाता है, तब फिर वो पीछे मुड़ना शुरू करता है। जैसे आपने कहा कि आजकल सुसाइड्स भी बहुत होते हैं, और स्पेशली हम युवाओं में देखते हैं ये चीज़। युवाओं को यदि उनको अपने मन इच्छित सफलता नहीं मिली जो वो चाहते थे, तो वो यही तरीका अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं देखनी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, वो मेरे लिए ही उसने ऐसा लिख दिया है कि मैं कभी सफलता प्राप्त ना करूं। ऐसे ऐसे नेगेटिविटीज में अपने आप को जो है बांध लेता है और फिर अल्टीमेटली कई बार वो सुसाइड भी कर लेता है। अभी जो परिस्थिति है वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, फियर, ये सारे समाज को घेरी हुई है, विश्व को घेरी हुई है, क्योंकि परिवर्तन का समय है। और इसीलिए चाहिए तो ये कि हर एक
इंसान अपने आप को पहचाने और भगवान को पहचाने और अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए परमात्मा के साथ बुद्धि को कनेक्ट करके अपनी बैटरी को चार्ज करें जी। क्योंकि ये हर चीज की अति हो गई है, इसमें से कोई कोना बाकी नहीं है, ये हम देख रहे हैं। तो हमें कुछ विश्व के नियमों को भी देखना पड़ेगा। इसलिए अभी जो कलयुग है उसके बाद आने वाले युग के लिए हमें स्वयं तैयार होना है, औरों को तैयार करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कैसे हमें खुद भी तैयार होना है। उसमें आपने मेडिटेशन का भी अभी जिक्र किया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मेडिटेशन को हम अपनी लाइफस्टाइल में जब अडॉप्ट करते हैं तो सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाती है? अवश्य। अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी डेली रूटीन है, उस रूटीन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले के जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग प्रातः प्रार्थना और सायं संध्या करते रहते थे और वो परिवार में आपस में बैठ करके किया करते थे, जिसके कारण कई मन की दुविधाएं अपने आप सुलझ जाती थी। अगर अभी भी सुबह उठते ही स्नान आदि करके अगर 10 मिनट 15 मिनट एकांत में बैठ करके स्वयं के अस्तित्व के बारे में बहुत गौरव करें जी कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे कितना अच्छा शरीर मिला है, एक इंसान की रीति मुझे इतना अच्छा मन बुद्धि मिला है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, बस मुझे संसार में अच्छे से अच्छे काम करने हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को सुबह को मोटिवेट करे और दिन भर उसी अवेयरनेस के साथ वो चलता रहे और फिर शाम को वो अपना अकाउंट देखे कि आज मैं क्या कर पाया, आज मैंने कितने सुंदर काम की। कुछ गलत भी हो जाता है, कोई हर्जा नहीं है। मनुष्य गलत करके ही तो अच्छा करना सीखते हैं। बिल्कुल। गलती भी इंसान को अनुभवी बनाता है कि दोबारा ये गलती नहीं की जाएगी। शाम को ये देखा जाए और जब रात्रि को सोने के लिए जाए उस समय खास मेडिटेशन में बैठे, हाथ पांव धुलाई करके पीसफुल होकर के बैठे जी। और रात्रि को सोने के पहले मन में कुछ सुंदर विचार को लेके सो जाए। जीवन में धारण करने जैसी बहुत बातें हैं, बहुत सारे गुण हैं, सहनशीलता है, नम्रता है, मधुरता है। मुझे मेरे जीवन में मधुरता को धारण करना है, मुझे लोगों से मीठा व्यवहार करना है, मुझे अपने से भी मीठा रहना है, खुद को भी प्यार करना है। अगर ऐसा सोचते सोचते इंसान सो जाएगा ना, जब वो सुबह उठेगा ना, वो बहुत मधुर होगा। जी बिल्कुल सही कहा। क्योंकि रात्रि को सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। हमारे पास बहुत युवा भाई बहन आते हैं और मुझे आपको कहना चाहिए कि युवा काल श्रेष्ठ काल है। हम बुजुर्गों के पर मेहनत कर रहे हैं जी, लेकिन युवाओं में जो परिवर्तन आता है ना, वो स्पीडी परिवर्तन आता है जी। अगर उसके दिल में कोई बात जच जाती है तो वो अपनी सारी शक्ति को उस बात पर लगा देते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में लाखों युवा हैं, एक एक की जीवन आप सुनते जाओ, उनके परिवर्तन की कहानी सुनते जाओ, आप कहेंगे वाह वाह, युवावस्था ये चीज है। तो ऐसे युवा ही संसार को बदलने के लिए सशक्त है, शक्तिमान। बिल्कुल, आपने ये तो बहुत अच्छे से बताया हमको कि युवा कैसे अपने लाइफ के अंदर मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करके आगे जा सकता है। कई बार यंगस्टर्स कुछ और देखते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा सक्सेस जो है इस चीज़ में है, लेकिन प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स से।
पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे का जो सक्सेस है वो इस चीज़ में है, दूसरी चीज़ में है, यहाँ पर बड़ा क्लैश आ जाता है। अभी कहाँ पर दोनों साइड में करेक्शंस की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? ये समस्या तो संसार में कई सदियों से चली आ रही बिल्कुल है। चलती आ रही है। शंकराचार्य बने ऐसी उसकी माँ की चाहना नहीं थी, लेकिन वो उसका खुद का आत्मविश्वास और संकल्प। संसार में कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं जो समझे कि उसका बेटा संत बन जाए या सन्यासी बन जाए। बिल्कुल। ये कहानी मेरी अपने से घटी हुई है। मेरे पिताजी बहुत भक्त थे जी। मीराबाई के भजन गाते थे, लेकिन जब मैंने ये मार्ग अपनाने की बात कही तब वो बड़े नाराज थे। वो ये स्वीकार करने तैयारी नहीं थी। उनकी तैयारी इतने थी कि वो सुसाइड करने जा रहे थे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनका आत्मविश्वास अपने आप काम करता है, इसलिए ये बातें तो आती रहेगी, पर जो अच्छा बनने चाहते हैं उसके लिए कुदरत रास्ता दे देती है। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब ये वही बात होगी कि गांधी जी बहुत अच्छे थे लेकिन मेरा बच्चा महात्मा गांधी बने ये मुझे मंजूर नहीं है, ये तो जी, ऐसी बात हो गई। जी। तो ऐसे में कहा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा बिल्कुल जब डाउन आ जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल हताश हो गया है, तब उसे बोलेंगे कि बच्चे अब आपको आध्यात्मिक रास्ता अपनाना चाहिए, एक यही एक रास्ता बचा है। लेकिन जब वो बच्चा चलने लग जाता है तो उसको मना करते हैं कि नहीं नहीं ये अभी उम्र नहीं है आपकी, ये सब चीजें तो बहुत बाद में करने की है। अब देखो जो माता पिता है ना, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपका बच्चा एक संत या महात्मा या अच्छे मार्ग पर जाकर के, उनको ये डर रहता है कि फिर वो हमारा नहीं रहेगा, संसार का हो जाएगा, बिल्कुल। तो उनको ये डर रहता है, उनको मोह अट्रैक्ट करता है और इसीलिए बच्चे को खींचते हैं कि कहीं वो महात्मा सन्यासी बन के चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन माता पिता को ये भी सोचना चाहिए कि आज फिर कौन से बच्चे शादीशुदा होकर के संसार में रह करके वो भी आपके ही बने रहेंगे, ये सोचने की बात नहीं है। बिल्कुल। इसलिए बच्चों को जिस दिशा में जाना है समझते हुए सही मार्ग प्रदर्शना करनी चाहिए। मोहवश भी नहीं रहना चाहिए, केयरलेस भी नहीं रहना चाहिए। बच्चों को देखना वो माँ बाप का फर्ज है, परंतु राइट एंगल से देखे तो अच्छा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे क्या होता है कि कई बार बच्चा इस रास्ते पर जाता भी है, ये होता है वो लोग सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, वो सोचते हैं कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे। अब वो बच्चा सोचता है कि मेरे जीवन की सफलता इसमें छुपी हुई है, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? संसार क्या कहेगा उसका जवाब सुनाऊं मैं? जी। संसार तो आप जो भी कुछ करेंगे ना उसके पर कमेंट्स देंगे। एक लड़का रास्ते से गुजर रहा था तो वो थोड़ा अपने रुहाब में मुंह उठा करके जा रहा था। किसी ने बोल दिया देखो इसको कितना अभिमान है, तो फिर उसने सोचा मेरे लिए ऐसा बोला जाता है, तो दूसरे दिन जब वो जा रहा था तो मुंह नीचा करके जा रहा था। जी। तो कमेंट मिली कि ये कोई मुझे लड़का लगता है, जी। देखो चलता कैसे है। फिर इसने ये सुना तो उसको हुआ कि अरे मैं नीचे मुंह करके चलता हूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं। तीसरे दिन जब वो चलने लगा तो वो इधर उधर देख करके चलने लगा। जी। लोगों ने कहा ये पागल इधर-उधर सा देखकर लगता चलता है, है। ये देखो चलता कैसे है। तो संसार तो ऐसा ही है, आप कुछ भी करो वो कमेंट्स देंगे, इसलिए संसार की कमेंट्स पर उस प्रकार से ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी वास्तविकता को समझते हुए अपने राइट एंगल से चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने इसका जवाब दिया। और हम जाते जाते ये भी जानना चाहेंगे कि सक्सेस जिसकी आज हम बात कर रहे थे, तो एक निचोड़ के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने आत्मविश्वास को बहुत मजबूत रखना चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, मैं जो सोचूं वो कर सकती हूँ, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ,
मैं जो न करना चाहूँ वो मैं नहीं करूंगी। एक जबरदस्त आत्मविश्वास अपने में होना चाहिए। नंबर 2, सत्य को परखने की समझ चाहिए, क्योंकि सत्य का ही विजय होता है। आप गलत रास्ते अपना करके विजय नहीं पा सकते। तो सत्य और असत्य का विवेक हमेशा ओपन अपने बुद्धि के समक्ष रहना चाहिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर रॉन्ग है किसी हालत में उसको टच मत करो जी। तीसरी बात, आपने जो निश्चित कर लिया कि मुझे ये करना है, तो अपना लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और उस लक्ष्य निश्चित के साथ दृढ़ता करनी चाहिए कि ये मुझे करके ही छोड़ना है। चाहे उसमें मुझे जितना समय देना पड़े, प्रयास करना पड़े, तो ये दृढ़ता चाहिए। फिर उसमें चाहिए सकारात्मकता। कोई भी काम आप करने के लिए आगे बढ़ो, बातें बहुत आएगी, लोग आपके आत्मविश्वास को डगमगाने लिए आएंगे, आपको इजीली रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे, कई लोग आपके तरफ नकारात्मक अभिगम से नजदीक आएंगे, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी को पकड़ के रखिए। एक छोटी सी कहानी है। एक बाप और बेटे थे जी। तो बकरी को कांधे पर डाल के लेके जा रहे थे। तो दूर से 4 गुंडे लोग, उन्होंने सोचा कि अभी इन्हों से ये बकरी कैसे भी ली जाए जी। तो उन्होंने युक्ति की कि हम उन्हें ये बात कही कि अरे ये कुत्ते को आप यहाँ क्यों बिठाते हो, ये कुत्ता है, ये कुत्ते को यहाँ क्यों बिठाते हो। वो 4 अलग अलग डिस्टेंस पर खड़े हो गए। पहले ने कहा कि अरे भाई ये कुत्ते को आप इधर क्यों बिठाते, कुत्ते को चलाया जाता। वो कहता है नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये मेरी बकरी है जी। ऐसे करके चला। थोड़ा आगे गया तो बाप बेटे डिस्कस करने लगे कि अरे इन्हों को ये अपनी बकरी कुत्ता दिखाई पड़ती है। फिर थोड़े दूर गए, दूसरा मिला, दूसरे ने वही बात कही। फिर इन्हों के मन में संशय होने लगा कि सचमुच ये तो नहीं, ये बकरी नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है। और थोड़े आगे गए, लास्ट में जब 4th आया और उसने इस प्रकार से उनके ब्रेन को वॉश किया तो उन्हों को लगने लगा कि हाँ ये बकरी नहीं है, ये कुत्ता है, डॉग है, ये तो कुत्ता है, ये डॉग है। और डॉग को क्या उठाना, उसको तो चल के ले जाना चाहिए जी। और उसको उतार दिया। इस युग के अंदर हमारी मनसा को बदलने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, डाउट्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारी बातें आएगी, लेकिन अगर हम अपने आप में सकारात्मक हैं तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और 5वीं बात, समय का मूल्य। मुझे जो काम करना है, जिस समय करना है, उसमें 5 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। टाइम बाउंड वर्क करना चाहिए। ज्यादातर लोग निष्फल होने का कारण ये होता है, उन्हें समय का मूल्य नहीं होता है। कहाँ आलस्य आ जाता है, कहाँ सोच लेते आज नहीं कल कर लेंगे, और वो कल करते वो कल कब आएगी वो मालूम ही नहीं चलता है। तो टाइम बाउंड एफर्ट करना चाहिए, तो सफलता हमारा बर्थ राइट है। हर हालत में हम सफल होंगे ही होंगे। आज भी आपने इतनी खूबसूरती से इस टॉपिक को लिया और बताया कि कैसे हम सक्सेस को पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट है और डिटर्मिनेशन पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और कैसे हमें दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है। जो हम चाहते हैं बस उस पर ही हम अर्जुन की तरह जो है अपनी आँख उस मछली की आँख पर, पुतली पर टिकाए रखें, तो डेफिनेटली सक्सेस हमें मिलनी ही मिलनी है। तो एक बार आपका फिर से इतनी सुंदर डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। शुक्रिया। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि हम यदि सफलता के ऊंचे मुकाम को छूना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी बातों को अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता है, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, दृढ़ता और मूल्य। और इतिहास भी गवाह है, जो व्यक्ति मूल्यों के आधार पर चला है और आगे बढ़ा है तो सफलता एक ना एक दिन उसके चरणों की दासी बन जाती है।
इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। We are the wings of Brahma.